महाराष्ट्र में बीजेपी की सियासत के साथ खड़ी लेकिन चुनावों में बीजेपी के विरोध में लड़ रही एमएनएस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में राज ठाकरे की पुरानी छवि एक बार फिर से नजर आई है, जहां पर हर वादे के साथ सबसे टॉप पर मराठी अस्मिता का जिक्र है। लेकिन मराठी अस्मिता के साथ साथ राज ठाकरे ने एक बार फिर से बाहरी लोगों का मुद्दा उठा दिया है। अब इस मुद्दे से मनसे को कितने वोटों का मुनाफा होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मराठी पहचान, मराठी भाषा, मराठी व्यवहार। महाराष्ट्र में मराठी सियासत करने के लिए मशहूर राज ठाकरे ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया, तो उसमें एक बार फिर मराठी सबसे ऊपर रखी गई। इथे पोलीस राब राबतायत। आज त्यांच्या घरांचा प्रश्न आहे, अनेकांचे घराचे प्रश्न आहेत। बाहेरची लोक येतात, ज्यांना मुंबई पुण्यामध्ये फुकटात घरं मिळतायत, पण ही आमचाच मराठी माणूस इथे चाच पडतोय, मला घर मिळत नाहीये। दूर दूर त्या मुंबईमध्ये दूर दूर चाललेत मराठी लोक, आणि बाकीचे येत आहेत आणि त्या सगळ्या लोकांमध्ये त्यांना फुकट घरं मिळत आहेत। बिल्डर फुकट घरं देत आहेत मुंबईत। सगळा वेडं वाकडं सगळं प्रकरण झालेलं आहे। अख्ख्या महाराष्ट्राचं मी तुम्हाला सांगतो, सगळं अख्खं व्याकरण बिघडलेलं आहे। ही सुधारवण्याची संधी फक्त आपण एकदा या राज ठाकरेच्या हातामध्ये द्या। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टी मैनिफेस्टो लॉन्च कर चुकी हैं। आज मैं एमएनएस का घोषणा पत्र लॉन्च कर रहा हूं। राज ठाकरे के घोषणा पत्र का टाइटल है हम ये करेंगे। इसके साथ एक बुक भी लॉन्च की गई है, जिसका नाम है हमने कौन कौन से आंदोलन किए, क्या काम किया, वो भी है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की घोषणा पत्र को 4 हिस्सों में जारी किया है। पहले हिस्से में बुनियादी जरूरतें, लिविंग स्टैंडर्ड, भोजन, पेयजल, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, खेल, बच्चों की देखभाल, प्राथमिक शिक्षा और रोजगार का जिक्र है। तो वहीं दूसरे भाग में संचार, बिजली, जल योजना, पूरे महाराष्ट्र में शहरों की नेटवर्किंग और पर्यावरण शामिल है। तीसरे भाग में राज्य औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, प्रशासन और औद्योगिक नियंत्रण, किसानी, पर्यटन और व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई है। और चौथे भाग में मराठी पहचान, मराठी भाषा का प्रचार, दैनिक उपयोग में मराठी, व्यवहार में मराठी, डिजिटल दुनिया में मराठी, वैश्विक व्यापार पर मराठी और पारंपरिक खेल का जिक्र किया गया है। इससे पहले राज ठाकरे ने एक भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को बहुमत मिलेगा, मगर चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। उनके इस बयान से संकेत साफ हो गया कि अगर महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के लिए जीत की भविष्यवाणी करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी, तो फडणवीस ने भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा राज ठाकरे से मिलती है, लेकिन महायुति में स्पेस की कमी के चलते वो विधानसभा चुनाव में साथ नहीं आ सके। बात करते हैं तो राज ठाकरे ने भी ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ही उनमें ही काबिलियत है महाराष्ट्र को लीड करने के लिए। देखिए, राज ठाकरे हमारे मित्र भी हैं और आइडियोलॉजिकली जब से उन्होंने हिंदुत्व स्वीकारा है तो हमारे करीब आए हैं। और लोकसभा के चुनाव में बिना किसी शर्त के उन्होंने मोदी जी को एक प्रकार से एंडोर्स किया। क्यों वो महायुति में क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि महायुति में स्पेस नहीं है। हम 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों में ही सीटों का बंटवारा करते करते
हम लोगों को काफी समय लगा। चौथी पार्टी की स्पेस नहीं है। मतलब गठबंधन में साथ न दिखते हों, लेकिन कहीं न कहीं राज ठाकरे की एमएनएस महाराष्ट्र में महायुति के साथ खड़ी नजर आती है। अब देखना अहम होगा कि एमएनएस महाअघाड़ी के वोट काटती है या कहीं एमएनएस के अलग चुनाव लड़ने से महायुति को ही नुकसान न हो जाए। हालांकि चुनाव के बाद एमएनएस किसको समर्थन देगी, ये पहले से साफ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।